औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हुसैनी चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। तमाम मोमिनीन बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आपके जद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के हवाले से ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। जैसा कि मोमिनीन, ये प्रोग्राम हुसैनी चैनल पर नश्र किया जा रहा है शहादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, जो कि हमारे छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है, जिसमें हर मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये प्रोग्राम नश्र किया जाता है शहादत और विलादत के हवाले से। माँ बाप की ये सबसे अहम ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इन प्रोग्राम्स को बड़ी गौर व फ़िक्र के साथ दिखाएं, और ताकि बच्चों में ये आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो इसलिए ये प्रोग्राम हुसैनी चैनल पे नश्र किया जा रहा है, जिसको समाअत फ़रमाएँ और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएँ। हमारे साथ रोज़ की तरह इस वक्त मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि अपनी मसरूफ़ियात के बग़ैर बावजूद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमें वक्त देते रहते हैं, हम इसके शुक्रगुज़ार हैं उनके। आइए ताज़ियत पेश करते हैं आगे की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मोमिनीन और तमाम नाज़रीन, इसके साथ साथ पूरी हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपको ताज़ियत पेश करते हैं आज की शहादत के हवाले से, और आपकी खैर आफ़ियत के लिए दुआगो हैं कि आप अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद हमारे लिए वक्त निकालते रहते हैं। मोमिनीन भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, ख़ासकर छोटे बच्चे और नौजवान। तो आप हम कलाम हो लें मोमिनीन से ताकि उसके बाद मैं आपसे सवाल कर सकूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ैज़ान गिरामी, हुसैनी चैनल के ज़रिए आप तक जो अहकाम इलाहिया पहुँचाया जा रहा है और सीरत आइम्मा ताहिरीन, उसका बग़ौर जो है आप मैंने मुताला करें और उसको समाअत करें, सुने, गौर करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है मोहब्बत अहले बैत में गुज़र रही है, और मोहब्बत अहले बैत का तकाज़ा ये है कि अहले बैत अतहार को पहचानें और उनके बताए हुए रास्ते पर रहें, उनकी सीरत को अपनाएं। जैसे कि आगा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5वें इमाम हैं, आपने करबला के हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे कि आपने करबला में जो करबला का जो पैगाम करबला है उसको किस तरीके से पैगाम पहुंचाया है आपने लोगों तक। लेकिन इससे पहले छोटे भाई बहनों के लिए हम अपने कि आपकी कुन्नियत और अलक़ाब के बारे में बता दें, ताकि शुरुआत हम यहीं से करते हैं। शहादत का भी ज़िक्र होगा आपकी इंशाअल्लाह, पहले कुन्नियत और अलक़ाब के हवाले से बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो हमारे और आपके 5वें इमाम हैं, 5वें जानशीन हैं नबी के, तो उनका नाम जो है मोहम्मद है और उनकी कुन्नियत जो है अबू जाफ़र है जी। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की कुन्नियत भी अबू जाफ़र है, जिसको अबू जाफ़र सानी कहते हैं जी। तो ये पहले हैं अबू जाफ़र, इनकी कुन्नियत हैं, क्योंकि बेटे के नाम से जाफ़र उनके बेटे का नाम है, तो अबू जाफ़र उनका नाम पड़ा, यानी जाफ़र के बाप। और उसका अलक़ाब में जो है बाक़िर है ना, जो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के नाम से हम लोग जो है याद करते हैं और हर कोई जो है याद करता है। शाकिर नाम है उनका, शाकिर भी लक़ब है। और उसके बाद जो है हादी है, हिदायत करने वाले। तो ये अहम अलक़ाब हैं जिसकी तरफ जो है तारीख़ ने इशारा किया है। शाकिर कहते हैं शुक्रगुज़ार, अल्लाह के यानी सामने जो है अपनी नेमतों के सामने जो है शुक्रिया अदा करने वाला। और हादी कहते हैं हिदायत का रास्ता दिखाने वाला। और बाक़िर कहते हैं बाक़िरुल उलूम, इसीलिए इनका नाम पड़ा है कि शिगाफ़ करने वाला, यानी असरार और रुमूज़ को जो है ज़ाहिर करने वाला, यानी इल्म को फैलाने वाला असरार रुमूज़ यानी राज जो हैं। क्योंकि जाहिर से बात है, देखें सीधी की बात यह है कि कुछ चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, कुछ चीज़ें बातिन होती हैं।
बवातिन जो हैं, जो बातिन हैं, वो सब जो है रुमूज़ और राज जो असरार हैं वो सिर्फ इमाम जानते हैं। तो जब इमाम जानते हैं तो इमाम को मौका मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे और आपके पाँचवें इमाम को थोड़ा मौका मिला, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को भी मौका मिला नहीं, पाँचवें इमाम छठे इमाम को थोड़ा मौका मिला कि वो जो है उलूम को पहुँचाएँ। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये दौर ऐसा दौर था कि बनी अब्बास और बनी उमैया दोनों आपस में जो है हुकूमत के सिलसिले में लड़ रहे थे आपस में। तो वो दोनों उधर थे, तो इसलिए इमाम की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो नहीं थी। तो अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो है मौका मिला मौला को, और कई शागिर्द उनके जो है, बहुत सारे शागिर्द उनके वजूद में आए और उन्होंने उलूम को फैलाया। इसलिए जो है इनको यानी लक़ब जो दिया गया बाक़िर उलूम का लक़ब मिला है। बाक़िर कहते हैं, बकर से निकला है, वा शिगाफ़ करने वाला। अब जाहिर वा शिगाफ़ का मतलब होता है कि शिगाफ्ता जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा शिगाफ्ता। शिगाफ्ता का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को तोड़ के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकालिए, है ना। मतलब जैसे होता है कि कुछ चीज़ें आपने हटाई, हटाने के बाद अंदर से आपने कोई मेन चीज़ निकाल दी, वैसे जो है उलूम को भी जो है मौला ने बाकायदा जो है अंदर से तमाम असरार और रूमों को जो है बाहर निकाल के लोगों के सामने मैंने पेश किया। और एक बात और अर्ज़ कर दूँ, इनको जो है बाक़िर उलूमिन नबीयीन भी कहा जाता है, यानी अम्बिया के उलूम को जो है शिगाफ़ करने वाला, अम्बिया के जो है कहते हैं उलूम को फैलाने वाला, अम्बिया के उलूम में के असरार और रुमूज़ को जो है ज़ाहिर करने वाला। और एक लक़ब इसमें और कहते हैं कि तारीख़ में मौजूद है इसी सिलसिले में कि बाक़िरुल अव्वलीन वल आखिरीन, यानी शुरू में जितने अफराद थे उनके उलूम को, बाक़िरु उलूमिल अव्वलीन वल आखिरीन, आखिरी माने आखिर में जो आएंगे उनके भी उलूम को। तो इमाम के अंदर इतनी सलाहियत थी बाकायदा कि वो उलूम को जो है बाकायदा शिगाफ़ करके जो है असरार और रुमूज़ को दोनों के दरमियान फैलाया, इसलिए बाक़िरुल उलूम के नाम से इनको याद किया गया। अच्छा, ये तो हो गई आपकी कुन्यत और अलक़ाब की बात। हसब नसब की भी बात कर लें तो हाँ, हसब नसब में क्या इमाम की जो जी हसब नसब आप देखें तो तमाम कहते हैं आइम्मे ताहिरीन की बिनिस्बत अगर देखें आप, तो ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जो है इनकी दोनों तरफ से, चाहे माँ की तरफ से आप देखिए और चाहे बाप की तरफ से देखिए, सिलसिला जाके जो है आप मिलता है जाके हाशमी और अलवी से। अच्छा। इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ये बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। उधर इमाम अली अलैहिस्सलाम के यानी बेटे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी बेटी का नाम है फ़ातिमा। फ़ातिमा जो है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की माँ है। अच्छा। अब आप गौर कीजिए कि दोनों तरफ से ननिहाल भी और ददिहाल भी, दोनों लिहाज से अगर आप देखिए तो माँ फ़ातिमा बिनते हसन है। हाँ, फ़ातिमा बिनते हसन और इब्ने अली। इधर क्या है कि मोहम्मद बाक़िर इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने अली, इब्ने हसन इब्ने अली, यानी आप थोड़ा सा आगे उधर जाइए, हसन इब्ने अली, ठीक है ना। तो हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली इधर हो गए, हसन इब्ने अली उधर हो गए। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी के बेटे हैं। यानी नाना जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और दादा जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब इससे अंदाज़ा लगाए कि इनका यानी दोनों तरफ से जो है यानी बाकायदा इनके पास जो है यानी हाशमी और अलवी नसब पाया जाता है, हसब नसब। इस लिहाज से तो खुद इमाम, हाँ, और दूसरी तरफ दादा जी जवानाने जन्नत के सरदार, तो वो भी इमाम, वो भी इमाम जी, और नाना जी वो भी इमाम, जन्नत के सरदार, तो वो भी इमाम जी। ये तो बात हो गई हसब नसब की जी। इस वक्त बादशाहाने वक्त कौन था? हाँ, इसकी बादशाह इसमें ज़रा गौर करने की बात है, क्योंकि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कई बादशाहान गुजरे हैं। अब उसको जो है तारीख़ वार हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, ताकि जो है बच्चे और नौजवान हमसे हमारे इस बारे में जो है बाकायदा इस्तिफ़ादा कर सके। देखिए, जब इमाम की विलादत हुई है तो वो दौर था माविया का दौर था, माविया इब्ने अबू सुफियान का दौर था। अच्छा। वो दौर था, क्योंकि इमाम की विलादत जब हुई है तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर था। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जब दौर था तो उस वक्त जो है माविया की भी
हुकूमत थी, क्योंकि जो है इमाम हसन सलाम के बाद जो है 10 साल माविया की हुकूमत रही है बाकायदा। तो उसके बाद जो कहते हैं कि दूसरा दौर जो आया है माविया की, यानी वासिल मतलब जाने के बाद जो है यानी यजीद का जो है दौर आया है। जब यजीद का दौर आया है, यजीद मलून का दौर आया है, तो उसके बाद जो कहते हैं दौर जब यजीद का ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो कहते हैं दौर आया है ये माविया इब्ने यजीद का और मरवान इब्ने हकम का। फिर मरवान इब्ने हकम के बाद जो है अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का आया। तो ये दौर जो है अगर आप गौर करें तो कितने साल रहा है। विलादत के वक्त जो है माविया इब्ने अबू सुफियान, उसके बाद जो है सन 60 से लेकर सन 64 तक यानी 4 साल तक यजीद की हुकूमत रही है, ठीक है ना। जब यजीद की हुकूमत रही है उसके बाद माविया इब्ने यजीद और मरवान इब्ने हकम इनका इन्हें दौर हुकूमत रहा है। तो ये भी जो कहते हैं ज़ाहिद मौला के ज़माने में रहे। उसके बाद जो है अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का दौर हुकूमत रहा। इसके जो हुकूमत है सन 65 से लेकर और 86 तक जो है इसने हुकूमत की है। अब आप गौर करेंगे कि कितना कहते हैं उसने 65 से लेकर 86 तक इतने साल उसने हुकूमत की है। वलीद इब्ने अब्दुल मलिक इसकी दौर हुकूमत जो है 10 साल रही है, 86 से लेकर 96 तक। इसके बाद अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के बाद जो है वलीद इब्ने अब्दुल मलिक यानी वलीद जो अब्दुल मलिक का बेटा था। फिर उसके बाद सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक का दौर आया जो सन 96 से लेकर सन 97 तक 1 साल उसने हुकूमत की। फिर उसके बाद उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ का दौर हुकूमत आया, ये जो है 97 से लेकर 100 तक यानी 3 साल दौर हुकूमत। अब आप गौर करें कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज़, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा रुक कर जो है बात बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इंसान था एक लिहाज से। अगर देखिए उमर इब्ने अजीज़, हाँ उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ जो है एक लिहाज से अच्छा था। इसके ज़माने में ही जो है वो जो माविया के ज़माने में शाम में अहले बैत अतहार को बुरा भला कहा जा रहा था और अली को जो है मिंबर से जो है बुरा भला कहा जा रहा था, जो उसने राइज किया था माविया ने, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ ने इसका ख़त्म किया था। इसको उसने जो है मना किया था, यानी इसके दौर में जो है वो ख़त्म हुआ, वरना समझ लीजिए उस ज़माने से अभी तक चलता रहा। सन 97 में जो है इसने उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ ने जो है इसको ख़त्म किया था। यानी ये जो है एक लिहाज से बहुत ही मतलब कि यूँ ना कहिए तो वो थोड़ा सा अच्छा इंसान था। बनी उमैया में था लेकिन फिर भी अच्छा था। एक माविया इब्ने यजीद जो है अच्छा था जी, यजीद का बेटा माविया जी, वो भी अच्छा था, क्योंकि उसने जो है जैसे हुकूमत मिली फ़ौरन जो उसने कहा कि ये मेरा हक़ नहीं है, हक़ जो है अली इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम का है जो मदीने में मौजूद है। मेरा बाप भी गासिब था, मेरा दादा भी गासिब था। ये बाकायदा जगह थे कि उसने कहा है माविया इब्ने अजीज़ ने। और दीन इलाही, अगर मौसम बात की जाए कि दीन इलाही जो है वो किसी किरदार के उस पर है, हाँ किरदार का मेन किरदार उसके ऊपर किरदार पर है, मजहब पे नहीं है कि मजहब क्या है, मजहब नहीं, कुछ नहीं है, किरदार देखा लेकिन किरदार देखकर जब किरदार सामने आएगा तभी उसके बाद ये कहते कि सब तमाम चीज़ें सामने आ सकती हैं। यकीन क्या ये जो इशारा किया जाता है कि एक फ़िरका जाएगा तो कोई किरदार वालों का फ़िरका जाएगा जन्नत में गोया। मेन मसला वही है कि जो अहले बैत का मुहिब होगा और हकीकी मुहिब होगा वही जाएगा। सीधी बात, अहले बैत का मुहिब भी हो और साथ साथ उसका किरदार भी अच्छा हो। यकीनन अगर अहले बैत का मुहिब है तो किरदार तो उसका यकीनन अच्छा होना चाहिए जी, मतलब अखलाक और किरदार उसका वैसा ही होना चाहिए जैसा अहले बैत इत्तिहाद। ये नहीं मतलब है कि हम जो है दावा कर रहे हैं कि हम मोहब्बत अहले बैत हमारे दिलों में है और नतीजे में जो है हम कोई काम गलत काम अमली भी हो जी हाँ, और उसके साथ साथ जो है उसमें अखलाकी पहलुआत भी पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इमाम का किरदार, इमाम की सीरत, इमाम का किरदार होना चाहिए अपने अंदर। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कहाँ है वो, कहाँ मैं, कहाँ हम। हाँ ये को लोग कुछ कहते हैं जी, लेकिन मसला क्या है कि ये तो तय है कि हम इमाम जैसे नहीं बन सकते जी, ठीक है ना, लेकिन कुछ शबाहत तो ला सकते हैं जी। भाई। चलिए इमाम ना बनिए आप, कम से कम जो है करबला वालों जैसे बन सकते हैं, किरदार ला सकते हैं कि जैसे इमाम का इशारा हुआ तभी कदम आगे बढ़ाया, वरना जो है चुपचाप बैठे रहे। या मतलब छोड़िए सलमान जैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अबू ज़र जैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते। इब्न बगदाद जैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते। अम्मार यासिर जैसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते। यानी कहा जाए तो ये करबला के 72 का किरदार भी एक था जी,
और जिस तरीके से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हैं, इनका भी किरदार वो मोहम्मद, बिल्कुल जो आवाज़ आती है कि मेरा पहला भी मोहम्मद, हाँ पहला मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, तो हर तरफ मोहम्मद, यानी पहला भी और आखिर भी मोहम्मद। तो उन मोहम्मद में ये भी किरदार की बात है कि सबका किरदार एक जैसा होगा, सबका किरदार के मैदान में एक जैसे होंगे यकीनन। अगर बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ, इसको आगे बढ़ा दो तीन और रह मैं सिर्फ अहम सवाल, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास, और इस बात को आपने इस वक्त क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से हसब नसब की बात हो गई, हसब नसब के बाद आपकी जो है बादशाह वक्त की बात हो गई, बादशाह में दो रह गए, मैं बयान कर लीजिए आप, उसके बाद फिर सवाल करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उमर इब्न अब्दुल अजीज जो था ये सिर्फ 3 साल, यानी 97 से 100, जबकि जो है ये बंदे खुदा यानी थोड़ा सा जो है नरम मिजाज था और अच्छे काम की तरफ जो है कदम आगे बढ़ा रहा था। बहरहाल तफसीली गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, फिर कभी वक्त मिला तो किया जाएगा। उसके बाद यजीद इब्न अब्दुल मलिक तख्त में बैठा, वो जो है 5 साल 100 से लेकर 105 तक। उसके बाद हश्शाम इब्न अब्दुल मलिक आया, और ये जो है 105 से लेकर 127 यानी 105 सन 105 हिजरी से और 123 तक जो है ये तख्त पे बैठा रहा, और इसी मलऊन ने जो है इमाम को जहर देकर शहीद किया था। खुदा की लानत है मलऊन ने। तो मलाइन तो सभी थे, बनी उमैया, बनी अब्बास, सब ने जो है अहले बैत अतहार के ऊपर जुल्म किया। लेकिन अब ये नाम दो हमने ले लिया आपके सामने कि ये इनके नरम मिजाज था, ये इखलाक के बिना पर इनको कहा जा सकता था। अगर अहम सवाल जो था वो ये था कि आपने अपने बाबा के साथ कितने साल गुजारे होंगे तकरीबन? तो अब इसमें जो है गौर कीजिएगा, तमाम कहते अफराद से कह रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है जब विलादत हुई है मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की, तो 3.5 साल रहे हैं उनके साथ, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ जो हैं तकरीबन जो है 38 साल हैं। और इनका जो है दौर हुकूमत यानी दौर यानी इमामत कहिए आप, ज़ाहिरी जो कहते की बात, वरना जैसा कि सामने की बात है कि इमाम बचपने से इमाम होता है, पैदा इमाम होता है, ठीक है ना। 19 साल इन्होंने जो है बाकायदा यानी दौर इमामत गुजारा है। अच्छा जी, ये जो है कहते पूरी हिस्ट्री है इनके सामने। 38 साल जो है इमाम अपने बाबा के साथ रहे हैं। आपके बचपने के कुछ करामात? जी हाँ, कारनामे। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, ताकि बच्चों और यानी नौजवानों में ये बात रहे कि एक मतलब वाक़या है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नमाज मसरूफ़ थे, और शोर मचा, सब शोर मचा रहे थे कि इमाम के बेटे बाक़िर अलैहिस्सलाम जो है वो कुएं में गिर गए। कमसनी का आलम था, कुएं में गिर गए। तब उसके बाद जो है इमाम अपनी पूरी नमाज मुकम्मल कर दी, और सब परेशान है कैसे कुएं में से निकाला जाए इमाम को। इमाम जो है अपनी नमाज इत्मीनान से मुकम्मल की ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने। जब मुकम्मल कर चुके उसके बाद कुएं के पास आए, और आने के बाद जो है कुएं की तरफ इशारा किया, पानी ऊपर आया, और मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो है वैसे ही जो है सामने आए पानी के ऊपर, और इमाम ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को उठा लिया। और तारीख़ गवाह है कि रावी कहता है कि यानी कपड़ा भी गीला नहीं हुआ, तर नहीं हुआ। अब आप गौर कीजिए, ये भी एक वाक़या है। एक मतलब जो है यानी नक़ल है, और नाकिल कौन है? अल्लामा जामी नक़ल करते हैं कि एक शख्स ने देखा कि एक 7 साल का बच्चा, 7 साल की बच्चा जो है मक्के की जानिब जा रहे हैं। तो उसका बाद फिर जो है उस शख्स ने पूछा, सवाल किया, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, और आपका ज़ादे राह क्या है, रास्ते का यानी ख़र्चा क्या है। तो ये सवाल किया। अब आप गौर किए 7 साल के मौला हैं, तो जवाब क्या देते हैं? मिनल्लाह इलल्लाह, मेरी इब्तिदा जो है अल्लाह की तरफ से है और इंतहा अल्लाह की तरफ है। सुभान अल्लाह। यानी जवाब इस तरीके से दिया उन्होंने। और ज़ादे राह जो है वो तक़वा है, परहेज़गारी है, क्योंकि मौला भी जो है नहजुल बलागा फरमा रहे हैं कि तुम अपने ज़ादे राह को तक़वा इख्तियार करो, तुम्हारा जो है लिबास तक़वा होना चाहिए, ज़ादे राह तक़वा होना चाहिए। तो वैसे ही मौला भी जवाब दे रहे हैं, 7 साल के हैं, कह रहे हैं कि मेरा ज़ादे राह जो है तक़वा है। फिर नाम पूछा, कहा कि मैं मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैंने पूरा शजरा उन्होंने बता दिया।
यानी आप गौर कीजिए कि यानी बचपने में जो है इस तरीके से उन्होंने बाकायदा अपनी कहते किरदार को भी पेश किया और नतीजे में जो है यानी ये भी बता दिया कि हकीकत हाल क्या है। तो हमें भी जो है इस बात की तवज्जो करना चाहिए, हर वक्त याद रखना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ हमें पलट कर जाना है, और नतीजे में रास्ते में जो सफ़र हम तय कर रहे हैं उसका ज़्यादा राह तकवा होना चाहिए। ये तो बात हो गई आपने जो पैगाम दिया अपने एक सवाल में। हम चाहेंगे कि बच्चों की इस्लाह के लिए आप आपकी फजीलत और कमालात के हवाले से बयान कर दें कि वो बहुत अहम चीज़ बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकें और मोमिनीन भी कुछ हद तक। आप यानी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गौर करें कि फ़जीलत में सबसे अहम पहलू, देखिए फ़जीलत में बहुत सी बातें जो है रवायतों में मौजूद हैं, लेकिन वक्त भी नहीं होता और नतीजे में मुख्तसर बात भी के ज़रिए बात को पहुँचाना भी है। तो जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी जो रसूल के सहाबी थे, उनसे नबी ने कहा था कि तुम ए जाबिर, तुम मेरे 5वें जानशीन से मुलाकात करोगे। अच्छा। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेनगोई की जनाब जाबिर सल्लम को बशारत सामने से बात कि मतलब 5वें से तुम मुलाकात करोगे। अच्छा। यानी ये भी बता दिया कि तुम उस साल इतनी ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी, यानी 5वें इमाम तक तुम मुलाकात करोगे, और जब मुलाकात करना तो मेरा सलाम उससे कह देना। अब आप गौर कीजिए कि जनाब रिसालत माब ने जो है जाबिर के ज़रिए सलाम कहलवाया 5वें जानशीन को। तो एक मतलब वाक़या है कि जनाब जाबिर इब्न नाबीना थे, जैसा कि आप वाक़या सुनते ही हैं कि पहले जो है ज़ाहिर इमाम हुसैन सलाम जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हैं, वो नाबीना थे। तो उसी तरह ये नाबीना थे। तो बहरहाल जो है थे कि एक मरतबा यानी जा रहे थे, रास्ते में जो है यानी खुशबू का एहसास किया, इमामत की खुशबू का एहसास किया, तो उसका करीब गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ये मौजूद थे, उस ज़माने की बात है। तो उसके बाद जो है इमाम से बाकायदा जो है कहते कि जब करीब पहुँचे तो पूछा कि आप कौन? कहा कि मैं बाक़िर हूँ, बताया उन्होंने, इमाम बाक़िर नाम बताया उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि अरे आप हैं, हाथ बोसा लिया। उसका भी जो है कहते इमाम बाक़िर सलाम ने भी जो है जनाब जाबिर के पेशानी का बोसा लिया। तो उसके बाद जो है गले से लगा लिया। तो कहा कि देखो आप जो हैं 5वें जानशीन हैं और जनाब रिसालत माब ने जो है मेरे ज़रिए आपको सलाम कहा है। यानी रसूल वो है जिसको आलम इस्लाम सलाम करे, यकीनन, लेकिन 5वें इमाम वो हैं कि रसूल उनको सलाम करे। ये तो एक फजीलत बात हो गई। अब जो है कमालात में एक बात और अर्ज़ कर दूँ मैं आपके सामने ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। कमालात में जो है एक बात ये है, एक ही वाक़या नकल करूँगा, ज़्यादा नहीं, कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, दक़ुल बाब किया, तो इमाम जो है दूसरे कमरे में मौजूद थे। तो कनीज़ जो है आगे बढ़ी दरवाज़ा खोलने के लिए, तो वहीं से मौला ने जो है यानी आवाज़ दी कनीज़ से, ख़बरदार तुम आगे ना बढ़ना, मेरी दीवारें जो हैं हमारे लिए फासला नहीं है, यानी दीवारें फासला नहीं है। मौला जो है कमरे में है, वो वहाँ बाहर जो कहते मिसालों पर जो है कनीज़ है, वो दरवाज़ा खोलने चली गई। तो उसके बाद जो है मौलाना का नहीं, ख़बरदार दरवाज़ा न खोलना, दीवारें हमारे लिए फासला नहीं है, हम जो कहते हैं कि दीवारों के बाहर क्या है वो भी देख सकते हैं। तो यानी इमाम ने अपने बारे में बताया जो कमालात और फजीलत जो है अल्लाह की तरफ से इनको अता हुई। अब आप गौर करें कि ये तमाम बातें पेश नज़र हैं। यह मतलब कि जो है अबू बसीर नाबीना थे, अबू बसीर जो है सहाबी हैं, नाबीना थे। उन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़िर सलाम से कहा कि हम नाबीना हैं, मतलब बात की, तो इमाम ने जो है हाथ फेर दिया, वो बीना बन गए। अब ठीक है, करामात है ना, जल्दी से। ये तो बात हो गई करामात की आपकी। हम जानना चाहेंगे बच्चों के लिए और मोमिनीन के लिए कि ये जो आपकी करबला से मुताल्लिक़ जो जिम्मेदारियाँ थी वो किस तरीके से आपने अंजाम? हाँ, करबला के बारे में जो है ज़रा से आपको गौर करना है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम यानी 28 रजब सन 60 हिजरी, आप गौर करेंगे कि आखिर हर एक के बस की बात नहीं है, ये फजीलतों भी ले सकते हैं आप, और इमाम के किरदार को जो है यानी आया करने के लिए कि इमाम का आला किरदार है कि 28 रजब सन 60 हिजरी में जब मदीने से चले हैं और रबीउल अव्वल यानी सन 62 हिजरी, बताइए से बात है कि जो है 2 साल तो कम से कम जो है कहते कि लगा है उसमें, यानी तकरीबन जो है, तो उस सूरत में जो है अगर आप देखें तो
रबीउल अव्वल तक जो है इमाम सफ़र में रहे। अच्छा। और ज़हमतें बर्दाश्त करते रहे। इमाम हुसैन सलाम के साथ रह नहीं रहे, इमाम हुसैन सलाम के साथ करबला तक रहे। फिर करबला के वाक़यात के बाद जो है ज़िंदान शाम, ज़िंदान कहते कूफ़ा, इन तमाम बातों को तय करते हुए बाज़ार कूफ़ा, बाज़ार शाम को तय करते हुए ज़िंदान शाम की ज़हमतें और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद फिर जो है मदीने पहुँचे हैं। तो एक तरीक़े से जो है उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है आयद कर ली थी कि हमें जो है अपने ज़माने के इमाम के साथ साथ रहना है। उस ज़माने इमाम हुसैन सलाम जो है रहे, तो उनके साथ जो है करबला मदीने से करबला तक आए, यानी 28 रजब से लेकर और 2 मुहर्रम तक, करबला में 2 मुहर्रम पहुँचे हैं। तो ये जितने सफ़र हुए मक्का और रास्ते का तमाम कहते हैं कि ज़हमतों को उन्होंने बर्दाश्त किया। उसके बाद जब इमाम चौथे इमाम को जो है कहते आशूर के दिन जो है इमामत का दर्जा मिला, तो आप उनके साथ साथ रहे, साबिर रहे, शाकिर रहे, सब्र करते रहे, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे, प्यास की शिद्दत हो, तशनीकी का अलम हो, भूख हो, प्यास हो, सबको उन्होंने बर्दाश्त किया। अब आप गौर करेंगे कि यानी ये जो है ज़िम्मेदारी को पेश कर रहे हैं कि हमें किस तरीक़े से इस्लाम की खिदमत करना है। जिस तरह हमारे दादा ने जो है ज़हमतें बर्दाश्त की और कहते कि इस्लाम की खिदमत की, हमारे बाबा ने जो है कहते करबला से कूफ़ा, कूफ़ा से शाम और मदीने तक जो है कहते सफ़र किया और ज़हमतें बर्दाश्त की, उसी तरीके से इन्होंने भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। और उसके बाद जो है जो अहम पहलू है हमारे लिए वो ये कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो है जब इस दुनिया से चले गए, शहादत वाक़ई हो गई, तो इमामत का दौर जब कहते 5वें इमाम के पास आया है, तो उन्होंने करबला के वाक़यात को एहया किया है, ज़िंदा किया है। किस तरह ज़िंदा किया? बजली साहब के सामने ज़िंदा इस तरीके से किया है कि ज़िम्मेदारी को समझते हुए कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस्लाम की यानी जो हकीकत है वो सबके, तो मिना में बाकायदा औरतें जो है हज के मौसम में उनको बाकायदा यानी पैसे देते थे कि तुम जो है गिरिया करो और मातम करो और एहयाए करबला के वाक़यात को बयान करो, ताकि लोगों के दरमियान जो है करबला की हकीकत आया और रोशन हो जाए। तो आज़ादारी को बाकायदा जो है आगे बढ़ाया है हर इमाम ने। जी, ये अब हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहले क्या पैगाम देना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि शहादत के हवाले से भी बयान कर दें ताकि बच्चे से। हाँ, एक बात गौर करने की बात है कि यानी बहरहाल जो है बात है तो 1-2 मिनट में अर्ज़ कर दूँ कि सबसे अहम मसला है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बारे में कि तारीख़ में अगर आप देखिए तो इन्होंने सिक्का राइज किया, सिक्का, क्योंकि अब्दुल मलिक के ज़माने तक रूमी सिक्के चलते थे। रूम का जो है कैसर रूम जो था उसके सिक्के चलते थे। तो अब्दुल मलिक ने जो है ऐलान किया कि अब वो सिक्के नहीं चलेंगे। तो उसने क्या किया कि उस सिक्के पर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा जो है उसने कंधा करना चाहा। ये ख़बर जब कैसर रूम को पहुँची तो रूम ने अपना सफ़ीर भेजा और सफ़ीर भेजने के बाद ये कह दिया अब्दुल मलिक से कि अगर तुमने मेरे सिक्के को जो है ज़रा से भी उसमें छेड़खानी की और उसमें कुछ अलग से बढ़ाना चाहा या उसको टेढ़ा मेढ़ा करना चाहा, तो मैं सिक्कों के ऊपर जो है यानी इस्लाम की मुखालफत में ऐसी सी गालियाँ लिख दूंगा कि उसको राज करा दूंगा। अब अब्दुल मलिक जो है परेशान हो गया कि आखिर कैसे क्या करें। अपने जो है मुशीर को बुलाया, मुशीर को, मशवरा देने वालों को, कि आखिर जो है तुम बताओ क्या करें। तो सब ने कहा कि ये इसका मसले का हल जो है इमाम ही दे सकते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनसे पूछा। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कहा कि सफ़ीर रूम को तुम अपने क़ैद में रख लो, पहले इसको जाने न देना, सबसे पहला काम करो। उसको कैद कर लिया। उसके बाद फिर जो है सिक्के को जो है मौला ने बताया कि एक तरफ जो है ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद लिखो और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखो और तुम जो है कहते इसको राइज कर दो, एक नया सिक्का बनाओ, इतने ग्राम को बनाओ, इसे करो, पूरा दम मौला ने बाकायदा बताया। अब्दुल मलिक ने मान भी लिया। उसके बाद जो है इस सिक्के को राइज कर दिया बाकायदा, कहा कि इसको राइज कर दो, उस सिक्के को ख़त्म कर दो बिल्कुल। पूरा आलम इस्लाम में जो है जो हुकूमत थी, इस्लामी हुकूमत, चाहे इराक़ की हो चाहे कहाँ भी हो, अरब की हो, सब कहते के एरिए में सिक्का राइज करवा दिया। कहा जब राइज हो गया तो इमाम ने कहा कि अब जो है सफ़ीर रूम को आज़ाद कर दो जाए और कह दो कि अब हमें कोई परवाह नहीं, हमारे आलम इस्लाम में जो है बाकायदा सिक्का राइज हो गया है। अच्छा।
तो अब आप देखिए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के जो है हिकमत अमली की बुनियाद पर वो सिक्का जो है नया जो है राइज हो गया और अब्दुल मलिक ने जो है उसको राइज करवा दिया, अब्दुल मलिक के ज़रिए राइज करवा दिया। अब जब ये सफ़ीर रोम पहुंचा कैसर रोम में, क्योंकि अब जो है चारों तरफ सिक्के फैल चुके थे, अब वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन इमाम की हिकमत अमली, एक बात ये, और दूसरी बात यह है कि जो है ये हशाम इब्न अब्दुल मलिक जो था इसका बेटा, उसी ने जो है कहते हैं कि इमाम को जहर देकर जो है शहीद कराया था। और सबसे यानी बहरहाल वाक़या नहीं नकल करना चाहता, लेकिन इमाम का कौल नकल कर दूँ ताकि लोगों के दरमियान जो है कहते हैं कि एक कौल से नकल कर दूँ ताकि पैगाम जो है मौला का पहुँच जाए। मौला ने फरमाया कि नेकियों के 4 ख़जाने हैं। अगर इंसान नेकी करना चाहता है तो 4 ख़जाने हैं और उसके ज़रिए नेकियां जो है आम हो जाएंगी। नंबर 1, हाजत पोशीदा होनी चाहिए, यानी अल्लाह के सामने जो हाजत पेश करे तो आवाम के दरमियान ना पेश करें, बल्कि अल्लाह के सामने तन्हाई में अपनी हाजत पेश करे पोशीदा तौर पर। और दूसरी बात यह है कि सदका पोशीदा होना चाहिए, दर्द को पोशीदा रखें, दर्द को जो है बयान ना करें। मसलन पेट में हमारा दर्द हो रहा है, मसलन हम आपसे कहें, इनसे कहें, उनसे कहें, तो मौला फरमा रहे हैं कि अगर वाकई इंसान चाहता है कि नेकियां उसके लिए जो है तो ख़जाना यही है कि दर्द को पोशीदा रखे जाए, उससे बयान करे जिससे दवा हो सकती हो। हर एक से बयान करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा, उसका नुकसान क्या होगा कि जो दुश्मन होंगे वो खुश होंगे और जो दोस्त होंगे वो रंजीदा होंगे। तो दोनों तरफ से नुकसान है, एक दोस्त को रंजीदा करना और दुश्मन को जो है खुश करना। तो इसलिए बेहतर यह है कि दर्द की दवा जहाँ मिल जाए वहाँ जाओ, अल्लाह के सामने दर्द को बयान करो, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद जो है कहते हैं कि सबसे अहम पहलू है चौथी चीज़ मुसीबत। मुसीबत को जो है कहते फिर पोशीदा रखो, किसी के सामने मुसीबत को बयान ना करो। तो बहरहाल ये 4 चीज़ें जो है मौला फरमा रहे हैं कि नेकियों के ख़जाने हैं। सदका बहुत अच्छी चीज़ है, सुबह सवेरे सदका निकालें तो शैतान जो है यानी मगलूब हो जाता है, शैतान जो है अपने को जलील समझता है। तो पहला इन तमाम बातें पेश नज़र हैं। तो हमें तमाम कहते हैं कि अवामुन्नास से और जो हमारे नाजरीन हैं और देख रहे हैं, समात फरमा रहे हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि मौला के अक़वाल, मौला की सीरत को पेश नज़र रखते हुए हमें जो है उस तमाम उम्र को अंजाम देना है जिससे मौला हमसे खुश हो जाए, मौला हमसे राज़ी हो जाए। क्योंकि हमारे और आपके छठे इमाम ने एक जुमला कहा है कि कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, हमारे तुम जीनत के सबब बनो, ऐबदार न बनो। कोई उंगली उठा के ना कहे कुछ। पालने वाले की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि तमाम मोमिनीन और जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम सब की दिली हाजात, जो जायज़ हाजात हैं, वो इस प्रोग्राम के सदक़े में कबूल फरमाएँ खुदावंद आलम, और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमें रूशनास रखे। ख़ासकर हमारे नौजवान और बच्चों को इस प्रोग्राम पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा आगा, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया और हम आपकी खैर आफ़ियत के लिए दुआगो हैं कि आप मुसलसल वक्त देते हैं। और जैसा कि मोमिनीन इस वक्त बच्चे ख़ासकर मुस्तफ़ीद होते हैं इन प्रोग्राम से, इन जो भी मुख्तसर से प्रोग्राम्स होते हैं, हालांकि इतने तवील हो जाते हैं, वक्त नहीं होता है, लेकिन जो है इतने तवील नहीं किए जा सकते। लेकिन कोशिश यही हमारी रहेगी कि इंशाअल्लाह कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे जाएँ जिनसे बच्चों की इस्लाह हो सके। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि इस वक्त हमसे शहादत के हवाले से बात कर रहे थे, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बाक़िरुल उलूम के हवाले से। आगा ने जिस तरीके से पैगाम दिया है, इंशाअल्लाह हम सब इस पैगाम पर अमल पैरा हों और पालने वाले की बारगाह में ये दुआ करें कि तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमें रूशनास रखे और जो भी हमारी मुश्किलात हैं वो इस बबरकत ज़ात की सदक़े में हल हों। इंशाअल्लाह देखते रहिए हुसैनी चैनल। फिर हाज़िर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।